वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू लव स्टोरी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमें इस ड्रामे में लव ट्रायंगल को भी देखने को मिलेगा और हमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। चलने बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं एक ब्यूटीफुल सिटी को, जहाँ पर हमारे ब्यूटीफुल मेन लीड को भी दिखाया जाता है। अपना सिटी छोड़कर यहाँ इस सिटी आई है और उसे जॉब की तलाश होती है और वो कॉल पर अपनी मम्मी से बात करते हुए आ रही होती है। हमारी हीरोइन का नाम किया होता है, जो कॉल पर बात करते हुए जा रही होती है। तभी उसे पता नहीं होता कि वो यहाँ पर किसी से टकरा जाएगी। तभी वहाँ पर हमारा हीरो आता है। हमारी मेन लीड उससे टकरा जाती है और उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। हमारा हीरो, जिसका नाम सेन होता है, वो उसे हाथ दिखाता हुआ चला जाता है, मगर उसे पता नहीं चलता कि टकराने की वजह से किया का फ़ोन नीचे गिर गया है और वो ख़राब हो गया है। जब वो किया अपना फ़ोन नीचे से उठाती है, फ़ोन ख़राब हो चुका था। तभी वो पीछे से आवाज़ देती है कि ये बदतमीज़ कौन है, इसकी वजह से मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और इसने मुझसे सॉरी भी नहीं किया और यहाँ से चला गया है। सिर बाहर आ जाता है। वहाँ पर बहुत सारा मीडिया होती है, वहाँ पर रिपोर्टर्स भी होते हैं जो उससे सवाल कर रहे होते हैं। सब यही सवाल कर रहे होते हैं कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या आपका कोई न्यू रिलेशनशिप है, इस वजह से आपने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया है। और किया भी उसके पीछे जा रही होती है और चिल्ला रही होती है कि मुझे मेरे फ़ोन के पैसे दो। किया की आवाज़ उस तक जा नहीं रही होती शोर की वजह से, क्योंकि सिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी किया गुस्से से चिल्लाती है, सिन वही रुक जाओ। उसे मीडिया वालों से सिन का नाम पता चलता है, क्योंकि मीडिया वाले सारे उसे सिन कहकर बुला रहे होते हैं। सब लोग वहाँ पर खामोश हो जाते हैं कि ये कौन लड़की है। सेन भी वही रुक जाता है, सोचता है कि ये मुझे किसने आवाज़ दी है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है। सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये इसकी नई गर्लफ्रेंड है। तभी किया बात करते हुए सेन के पास जा रही होती है। तभी एक आदमी किया के आगे पाँव करता है। किया सेन के ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ पर सारी मीडिया को मौका मिल जाता है पिक्चर्स क्लिक करने का। सब लोग उसकी पिक्चर क्लिक करते हैं और न्यूज़ में ये बताते हैं कि ये इनकी नई गर्लफ्रेंड है। इनकी नई रिलेशनशिप की वजह से उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए इसने उनसे छोड़ा है। सिन को समझ नहीं आता कि अब ये कौन लड़की है और वहाँ पर रिपोर्टर्स की भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वह किया को गाड़ी में ही बिठा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बात होगी नहीं। किया जब गाड़ी में होती है, वो कहती है कि जल्दी से गाड़ी रोको और मुझे यहाँ से उतारो, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। तभी सेन कहता है कि तुम कौन हो, तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया है। वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा फ़ोन टूट गया, तुम्हारी वजह से मेरा फ़ोन ख़राब हुआ है, मुझे मेरे फ़ोन के पैसे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो मेरे पैसे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। सेन कहता है कि मैं यहाँ पर गाड़ी नहीं रोक सकता, यहाँ पर बहुत हमारी मीडिया पीछे पड़ी हुई है, थोड़ा आगे जाके मैं रोक दूँगा। थोड़ी देर बाद सेन उसे उतार देता है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर आकर अपना फ़ोन या पैसे ले लेना। किया वहाँ पर उतर जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि किया अपनी फ्रेंड की तरफ आ जाती है अपना दुख बताने के लिए, क्योंकि इस सिटी में उसका कोई और नहीं होता। तभी वो अपना दुख बता रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम अपने सामान के बिना आई हो, तुम्हारा सामान किधर है। तभी वहाँ पर उसे याद आता है, क्योंकि वो भूल चुकी होती है जब उसका फ़ोन नीचे गिरता है वो अपना सामान वहीं पर छोड़कर उसके पीछे भागने लगती है कि मुझे मेरे फ़ोन के पैसे दो। सडनली वो ये बात याद करती है। तभी कहती है कि अगर ये बात मम्मी को पता चल गई, वो मुझे जान से मार देंगी। दूसरी तरफ देखते हैं सेन के पास भी बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि उसका मैनेजर उसे कॉल कर बोलता है कि आप न्यूज़ देखें, आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। तभी वो जाता है अपनी एआई के पास और अपनी न्यूज़ देखने लगता है। तभी सेन को देखते हैं कि वहाँ पर सारी मीडिया यही बात कर रही होती है कि इसने अपना न्यू रिलेशनशिप की वजह से अपने पुराने रिलेशनशिप को तोड़ा है, इसने धोखा दिया है अपनी गर्लफ्रेंड को। तब वो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिन के पास इतना पैसा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता है। उसने अपने घर में एआई भी रखा है, वहाँ पर उसने बहुत कुछ रखा होता है जो कि बहुत ही चीज़ें एडवांस लग रही होती हैं। वो उसे हर जगह से इन्फॉर्मेशन देता है और हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है। इससे पता चलता है कि सिन काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और अमीर भी है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं किया और उसकी फ्रेंड पहुंच जाती हैं एयरपोर्ट अपना सामान लेने। तभी वो देखते हैं कि सेन उसके हाथ में सूटकेस है, जो लेकर जा रहा है वही सिया का होता है। किया जब देखती है उसके पीछे भागने लगती है।
तभी सेन वहाँ से चला जाता है। कि उसके पीछे जब भागने लगती है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि वो वहाँ से जा चुका था। तभी किया की फ्रेंड कहती है कि अब तुम अपना सामान कैसे लोगी? तभी वो कहती है कि मेरे पास इसका बिजनेस कार्ड है, हम उसी जगह पर जाएंगे, अपना सामान लेकर आ जाएंगे क्योंकि मुझे अपना सामान हर हाल में चाहिए। तभी वो वहाँ पर बातें कर ही रही होती हैं, किया की मॉम की कॉल आ जाती है किया की फ्रेंड के फ़ोन पर। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा फ़ोन किधर है? तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? और मुझे बताओ कि तुम वहाँ पर गई हो क्या नहीं गई हो? जो तुम्हें मैंने काम बोला था और जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आई हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस सिटी में किया और फैमिली का एक घर है जो रेंट पर दिया है। उसकी मॉम ने कहा है कि जाओ उस घर को खाली करवाओ। जो वहाँ पर रेंट पर रह रहा है, उनका टाइम खत्म हो चुका है, इसीलिए उसकी मम्मी ने इसे भेजा होता है और उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो, पहले पता करो वहाँ पर कौन रहता है। किया बोलती है कि मेरा फोन खराब हो गया है, इसीलिए मैं मुश्किल में हूँ, मैं अभी नहीं जा सकती। उसकी मॉम कहती है चुप कर जाओ और जिस काम के लिए मैंने भेजा था वो काम जल्दी करवाओ। तभी उसकी मॉम का फोन बंद हो जाता है। तभी किया और उसकी फ्रेंड दोनों उस ड्रेस पर आ जाती हैं। पता चलता है कि ये घर में किसी और का नहीं बल्कि सेन ही यहाँ पर रेंट पर रह रहा था। मगर किया को इस बात का जरा भी इल्म नहीं होता कि यहाँ पर वही लड़का रह रहा है जिसकी वजह से उसका फोन खराब हुआ और जिसके पास उसका सामान है। सिया और उसकी फ्रेंड घर देखकर कहती है कि ये तो काफी बड़ा और सुंदर लग रहा है, काफी पैसा लगाया है। किया कहती है पता नहीं, लेकिन बहुत कुछ खर्च किया है क्योंकि ये बिल्कुल भी हमारा घर पहले ही वाला नहीं लग रहा। और कहती है कि जितने भी इसने इसके ऊपर पैसे लगाए होंगे हम उसे पैसे देकर अपना घर खाली करवा लेंगे। जैसे ही वो गेट खोलता है वो दोनों को अंदर ले आता है और बात करने लगता है। बात करने से पहले वो कहता है कि उसकी फ्रेंड को बाहर निकल जाओ क्योंकि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ उससे बात करनी है। इसलिए उसकी फ्रेंड वहाँ से बाहर चले जाती है। किया सीधे पॉइंट पर आती है कि मैं यहाँ पर 3 चीज़ों के लिए आई हूँ। पहली बात तो मेरा फ़ोन चाहिए या मुझे उसके पैसे दो, और दूसरी बात वो सिर्फ फ़ोन तुम्हारी वजह से ही ख़राब हुआ है। उसे कहती है कि दूसरी बात मेरा सूटकेस भी मुझे वापस करो। तीसरा ये कि ये मोम का घर है इसीलिए तुम इसे खाली करो। तभी सीन उसे न्यू मोबाइल देता है। उसके पास इतने ज़्यादा मोबाइल होते हैं। वो देखकर पूछती है कि ये इतने मोबाइल आपके पास क्यों हैं और आप इनका क्या करते हो? सेन कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, और कहता है कि दूसरी बात तुम्हारा सूटकेस वो नीचे पड़ा है, जाते हुए वहां से ले जाना। फिर वो आता है तीसरी बात पर, मैं खाली नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इस जगह पर बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं। वो कहता है कि तीसरी बात स्टार्ट करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मीडिया पर जाकर एक बार कहो कि तुम्हारा मेरे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि मीडिया वाले बहुत ज़्यादा बातें बना रहे हैं। तभी किया उसे मना कर देती है, कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया बाद में मीडिया वाले मेरी जान नहीं छोड़ेंगे, मेरे पास आते जाते रहेंगे, इसलिए मैं नहीं करूँगी। तभी सेन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ये घर चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूँ, इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, ये इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तुम्हें तो पता भी नहीं है यहाँ पर क्या क्या है। वो कहता है कि सारा खर्चा लगाने के बाद 30 मिलियन का हिसाब बनता है, तुम मुझे 30 मिलियन दे दो और अपना घर वापस ले लो। तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्या 30 मिलियन? तो वो कहती है क्या हम तो ऐसे रोड पर आ जाएंगे, मैं तुम्हें कभी भी 30 मिलियन नहीं दे पाऊंगी। तभी वो कहता है कि अच्छा तुम अभी सोचो, मैं अभी आता हूँ। वो उसे टाइम देकर वहां से चला जाता है और अपनी एआई के पास जाकर बात स्टार्ट कर देता है, मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ, वो उसने तो मुझे मना कर दिया है। तभी उसकी एआई बताती है तो फिर आपको ये सब कुछ सच करना होगा कि आपकी वाकई ही वो गर्लफ्रेंड है। ऐसा सब कुछ आप करेंगे 3 महीने तक, उसके बाद सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा, सब लोग खामोश हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद आप ब्रेकअप कर लीजिएगा, आप उससे कॉन्टेक्ट कर लो, उसके बाद अपने रास्ते में चली जाएगी, फिर आप अपने रास्ते पर। तभी वो किया के पास आता है और कहता है कि मेरे पास एक और हल भी है, बिना पैसे के भी तुम्हें ये घर मिल सकता है। वो कहती है कि वो ऑप्शन क्या है? फिर वो बताने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनो 3 महीने तक, बस फेक ही गर्लफ्रेंड बनना है। वो कहती है कि तुम मेरा 3 महीने तक फायदा उठाना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बस तुम ये सबको दिखाओ 3 महीने तक कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ताकि सब र्यूमर्स खत्म हो जाएं। 3 महीने के बाद तुम्हें मुझे पैसे नहीं देने होंगे, मैं तुम्हें घर दे दूंगा और यहाँ से घर छोड़कर चला जाऊंगा। किया कहती है कि मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, तुम मेरा वेट करो, मैं कुछ सोच लूँ। तभी वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है
कि उसने ऐसा मुझे बोला है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि ये अच्छा मौका है, तुम्हें तुम्हारा घर भी वापस मिल जाएगा और तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। और कहती है कि तुम उससे कहो कि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, कि तुम वहीं पर रहोगी। तभी वो आ जाती है सेन के पास, उसके आके कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए मैं इसी घर में रहूँगी। मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी, फिर भी तुम यहाँ नहीं रह सकती। वो कहते हैं कि तुम तो अमीर हो, तुम तो कहीं पे भी रह सकते हो, मेरे पास यही एक घर है, इसलिए मुझे यहीं पर रहना होगा, मेरे पास कोई भी जगह नहीं है। तभी वो कहता है कि ठीक है। उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उनमें फाइनल जब डील डन हो जाती है, नॉर्मली बात करने लगती है। और मैं ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ नॉर्मल ड्रामों की तरह ही है अभी, बट अभी तो सारा कुछ स्टार्ट हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीन वहाँ से चला जाता है और किया वहीं पर होती है। सेन की एआई उसे हर चीज़ की जब इंफॉर्मेशन दे रही होती है, तभी वहाँ देखते हैं कि किया अपनी मॉम से वीडियो कॉल कर रही है। वो अपनी मॉम को सारा घर दिखा रही होती है, अपनी मॉम से कहती है कि ये देखिए हमारा घर बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा पहले था। वो हर जगह को दिखाती है अपनी मॉम को, उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी वो ये सब दिखा रही होती है, वहाँ पर दिखाते दिखाते वहाँ चली जाती है जहाँ पर नहीं जाना होता। वहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है क्योंकि वो डाउन फ्लोर की तरफ जा रही होती है, दूसरी तरफ कि वहाँ पर जा रही है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तभी वो कहता है कि ठीक है तुम उसे वहीं पर रोको, उसे जाने मत देना, मैं जल्दी से वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। सेन वहाँ आ रहा होता है और यहाँ पर किया दरवाजे को देख रही होती है। वो दरवाजे को बहुत ज़्यादा धक्का देती है और दरवाज़ा खोल देती है और फिर वो अंदर आ जाती है। उसे पता नहीं होता वो कहाँ पर जा रही है, लेकिन उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ तो एडवांस है। तभी वो एक रूम में पहुंच जाती है जिसे वो देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है। जैसे ही दरवाजा खोलकर सामने देखती है, वहां पर एक लड़का होता है, कपड़े नहीं पहने होते और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रियल इंसान है, मगर वो रोबोट है या इंसान है ये हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। वो इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि इस लड़के ने इसे यहाँ पर बंद कर कर रखा है। तभी वो पता नहीं इंसान है या रोबोट है, वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि हेलो, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो। तभी वो एकदम से डर जाती है। जैसे ही वो जाने लगती है, सेन वहां पर आ जाता है और सारी लाइट्स भी ऑन हो जाती है। सेन को देख के वो डर जाती है और कहती है कि लगता है मैं यहाँ पर मुसीबत में पड़ गई हूँ क्योंकि मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। तभी वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलती से यहाँ पर आ गई हूँ। सेन कहता है कि तुमने कहा था तुम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं यहाँ पर जल्दी से एक गलती में आ गई हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाना है, मैं सीधा घर चली जाऊंगी, अब मैं यहाँ पर भी नहीं रहूंगी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे अभी माफ कर दो। तभी सीन उसे कहता है कि नहीं, अब तो तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी क्योंकि तुमने कुछ ऐसा देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, इसलिए अब तुम कभी भी बाहर नहीं जा सकती हो। या यहाँ पर बहुत बुरी तरह डर जाती है, या बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि मुझे प्लीज़ जाने दो, ये घर भी छोड़ दूंगी और यहाँ से सिटी भी छोड़कर, दोनों चीज़ें यहाँ पर छोड़कर चली जाऊंगी, मुझे जाने दो। सीन कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं तुम्हें किसी भी सूरत पर नहीं बाहर जाने दूंगा, अब क्या करना है मैं ये बाद में बताऊंगा। कि यह डर जाती है कि अब शायद ये मुझे हर्ट करने वाला है या मुझे मारकर यहाँ पर छुपा देगा। वो सोचती है कि इससे पहले ये मुझे मारे, मैं इसे मारती हूँ। वो पीछे से उसे मारने स्टार्ट कर देती है, वो उसे इतना ज्यादा मारने लगती है। तभी वहां पर पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक इमेजिन कर रही थी, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल में जब वो मारने लगती है, वो स्टिक गायब हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो स्टिक कहाँ पर गई है। वो तो उसे स्टिक मारने लगती है लेकिन स्टिक गायब हो जाती है और उसे थप्पड़ लग जाता है। तभी वहां पर सेन को गुस्सा आ जाता है। सेन उसे कहता है कि अब तुम्हें कोई भी आज़ादी नहीं दूंगा, पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें इतनी सख्ती पर नहीं रखूंगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सख्ती करूंगा। अब हमारी यहाँ पर हीरोइन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी हमें देखते हैं कि जो स्टिक वो मारने लगती है, वो उसके हाथ में ब्रेसलेट बन जाता है और वैसा ही सेम ब्रेसलेट सेन के हाथ में भी होता है। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इसी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।